श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम, नमस्कार। We will read verse number 105. नियम सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दः नियमात् क्रियते बुधैः। हाँ, तो क्या कहा गया कि नियम योग की दृष्टि से कितने हैं? 5 है। कौन से 5 है? शौच, फिर क्या? ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, तप और संतोष। ये 5 जो है, ठीक है ना। तो हमने शौच के बारे में आंतरिक शौच और बाह्य शौच, आंतरिक यानी शरीर और मन की, और बाह्य यानी शरीर की और जगत की, आसपास के वातावरण की, और आंतरिक यानी मन की शुद्धि। और उसके सब असर भी हमने देखे कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं। फिर संतोष की बात बताई है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या बताया हमने? देखा तप के बारे में भी कुछ देखा, जीवन में तप होना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है स्व का अध्ययन, शब्द तो बहुत स्पष्ट है, स्व का अध्ययन। अब स्व क्या है? तो एक है आंतर निरीक्षण, टू लुक एट योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन, कि भाई मैं ऐसे क्यों करती हूँ, ऐसे मैं क्यों करती हूँ, ऐसे क्यों नहीं करती हूँ। इस प्रकार की जो वृत्ति होती है उसको क्या कहेंगे? Why does this happen? Why does this does happen? You look at yourself in you are looking at your mind, nothing else. उसको क्या कहते हैं? हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, अंग्रेजी में आत्मनिरीक्षण। हम आत्मा यानी सच्चिदानंद आत्मा की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने मन की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर ओन माइंड। अपना मन कैसे चलता है वो जानना चाहिए। देखो, कहते हैं मन के 4 भाग होते हैं। एक भाग जो दूसरे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी का गुस्सा वाला स्वभाव है तो सब लोग जानते हैं कि नहीं? खुद भी जानता है कि नहीं? हाँ, अरे पड़ोसी भी जानते हैं। फिर दूसरा है एक भाग जो दूसरे जानते हैं बट खुद नहीं जानते हैं। सच बताएं, कोई अहंकारी आदमी होता है ना, उसको पूछो तो अहंकारी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको लगता है कि मैं, और अंदर क्या होता है वी डोंट नो, अदर्स कैन सी इट वेरी क्लियरली। होता है कि नहीं? तीसरा ऐसा भाग है जो
हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए सबके मन में एक नो वन रियली अंडरस्टैंड्स मी होता है कि नहीं? Why? Because that you only know, others don't know. And why on earth should they know? People should understand me. Why? क्या आपने जब जन्म लिया तो जगत ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर दिया था कि हियर बाय एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू, एज दो यू आर समवन सो स्पेशल? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? I want someone to understand me. Why? समझे कि नहीं समझे हैं? You understand yourself, that's enough. यार हमारा हमेशा रहता है everyone must understand me. This one understands me, that one doesn't understand me. अरे रामा छोड़ो ये गड़बड़. You don't understand yourself, and the fourth part, you also don't know, others also don't know. Yes or no? हम भी अपना मन कितनी बार बदलते हैं, तो हाउ इज समवन एल्स गोइंग टू कीप अप विथ योर चेंजिंग थॉट्स? है ना? आपको ये अच्छा नहीं लगा क्या? लगा नहीं? नहीं, एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड मी. व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड मी? नो वन अंडरस्टैंड्स मी. बड़ी चीज बनाते हैं कि नहीं? ये व्हाट नॉनसेंस. व्हाई ऑन अर्थ शुड आई अंडरस्टैंड यू? Not me, I'm talking about anyone. Why anyone in the world should understand you? What's so big about us? What's so great about us that everyone must understand? Better you understand yourself, बस. समझे? इसलिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है. Understand how your mind works. क्या होता है अंदर? हम जगत को देखते रहते हैं, उसको इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ही करता है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे दूसरे के लिए कितना लंबा चौड़ा हम इतिहास लिखते हैं, है ना? अंडरस्टैंड. एक बार अपने मन को समझ में आता है तो दूसरे के मन क्या होता है टू अंडरस्टैंड वेरी इजी देन. समझे? सो इसको आत्मनिरीक्षण. व्हाट ट्रिगर्स मी? कहाँ मुझे ये होता है? व्हेन माय इमोशन गेट्स दिस डिस्टर्ब्ड, व्हेन माय इंटेलेक्ट बिकम्स चंचल. तो हमको जानना चाहिए अपने बारे में. ओके, उसको स्वाध्याय कहेंगे. सिट विथ योर माइंड. 24 आवर्स एंटरटेनमेंट चैनल है, सच बताऊं तो उसमें हर चैनल है. ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी. डोंट वी ऑल मेक आवर सेल्व्स टू बी ट्रेजेडी क्वींस और ट्रेजेडी किंग्स ऑफ आवर ओन माइंड, है ना? वी राइट सम दिस एंड आई एम अ विक्टिम. सब लोग ऐसे करते हैं. ओ शो बड़ी लंबी नहीं करते हैं अंदर. फिर स्वाध्याय का अर्थ होता है कि शास्त्र का अध्ययन करना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? शास्त्र क्या है? एक आईने के जैसा है. जब हम शास्त्र का अध्ययन करते तो एक्चुअली किसका अध्ययन कर रहे हैं? खुद का अध्ययन कर रहे हैं. अभी हम जो बता रहे हैं तो शास्त्र की बात बता रहे हैं ना, अपनी थोड़ी बात बता रहे हैं. तो मैं जब बोलती हूँ तो आप अपने आप को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर्स बट यू आर लुकिंग. वो एक आईने के जैसे. इसीलिए हमारे देश में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? दर्शन. यानी क्या? हम दर्शन करते हैं. किसका दर्शन करते हैं? खुद का दर्शन करते हैं. क्या बढ़िया बात है ना? शास्त्र की आवश्यकता होती है कि नहीं? बोलिए. और हमारे देश में हमने समझा कि सब दूसरी सब वो मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, कंप्यूटर की, सबकी. लेकिन शास्त्र की जैसे कि क्या? कितने 99.99% जो लोग हैं शास्त्र के अध्ययन के बिना ही निकलते हैं. इज इट ट्रू और नॉट? अरे दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल तो कोई भी छोटे से छोटा भी प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में तो उसके साथ में क्या होती है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, हाउ टू यूज इट. इज इट ट्रू और नॉट? छोटी चीज. पेन भी है. अरे कोई पेन देता है तो उसमें साथ एक, और उस भी 5-10 लैंग्वेज में होती है. बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पेन होती है ना, उसके साथ में आता है कि नहीं? एवरीथिंग. इवन योर फोन कम्स विद अ स्मॉल लिटिल मैनुअल. एवरीथिंग कम्स विद एन इंस्ट्रक्शन. अरे एक कैन होता है ना, कोक का कैन हो या कुछ भी है, तो वहां भी है ओपन ईयर. अरे कहाँ ओपन करेंगे और कहाँ हो? ओपन ईयर, पियर्स ईयर, टर्न लाइक दैट, पुश लाइक. होता है कि नहीं? यहाँ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. और सबसे श्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट जगत का क्या है?
मनुष्य का मन है कि नहीं? उसी ने तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। सबसे सोफिस्टिकेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हमारा मन है। तो क्या उसके लिए कोई भगवान ने ये प्रोडक्ट भेजा तो उसके साथ में मैनुअल भेजी होगी कि नहीं? बोलो, भेजी होगी कि नहीं? अरे ऑर्डिनरी चीज के साथ मैनुअल भेजी हम करते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम प्रोडक्ट है। उसके लिए जो मैनुअल है उसी को कहते हैं शास्त्र। क्या? तो उसको कब अध्ययन करना चाहिए? जब बूढ़े हो जाएंगे, कुछ चलेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे? ये इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हमारे देश में हम अपने हिंदुओं, वी डोंट मेक इट कंपल्सरी एट ऑल। वी थिंक इट इज एन ऑप्शन। इट इज नॉट एन ऑप्शन। इट इज बिकॉज हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दिस, इसके लिए सब बातें बताई होती है। When are you supposed to use it? Are you getting it? इसलिए स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? बोलिए बोलिए। शास्त्र का अध्ययन करना। दूसरा अर्थ क्या है? खुद को जानना, इंट्रोस्पेक्शन। एंड देन स्व का अध्ययन, स्व यानी अपने आत्मा को भी जानना। दैट इज ऑफ कोर्स द पर्पस ऑफ द होल थिंग। ठीक है। फिर पांचवा क्या था? बोले कि शास्त्र, ये जो स्वाध्याय अगर करेंगे तो क्या होगा? इफ़ यू डू इट प्रॉपरली, स्वाध्याय करेंगे तो पता है क्या होगा उसका रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट इज व्हाट? तो कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोजा। आपके खुद को देखेंगे, भगवान को भी देख सकेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? खुद का कर रहे हैं। और यहाँ कौन बैठा है फाइनली? बोलिए, हमारे भगवान ही तो बैठे हैं, आत्मा ही तो बैठे है। तो उसका भी स्वाध्याय करते करते, मैंने कहा ना, फाइनल रिजल्ट स्व का अध्ययन, स्व का ज्ञान मिल सकता है। आप कहें भगवान का ये दर्शन हो सकता है या स्व का ज्ञान हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो करना चाहिए। फिर लास्ट क्या था? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या होता है? कि ईश्वर में शरण, ईश्वर की शरण लेना, शरणागति। किसके प्रति? तो ईश्वर। गुरु कहो, ईश्वर कहो, क्योंकि ईश्वर को हमने देखा नहीं है तो कभी कभी क्या होता है? इट इज ईजियर टू सरेंडर टू अ गुरु बिकॉज यू कैन सी द पर्सन। ईश्वर शरणागति इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अभी देखिए, सरेंडर मीन्स क्या? क्या देना चाहिए? कि देखो ये शब्द सरेंडर है ना, हम समझते नहीं हैं। शरणागति, उसका अर्थ क्या हुआ? शरण यानी क्या? शरण यानी शरण छोड़ना। विश्वास, विश्वास नहीं होता है। शरण यानी क्या? अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। यानी क्या? तो क्या है? अहंकार को देना। क्या देना है? अहंकार। माई विल, माई दिस, आई जो है ना, उसी को देना, उनके हवाले करना। दैट इज कॉल्ड शरणागति। व्हाट? तो देना क्या है? शरणागति यानी क्या? आपके भरोसे यानी क्या? मेरा नहीं, नॉट माई, योर्स। यू अंडरस्टैंड? मेरा नहीं, आपका चलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो भी चीज हमारे जीवन में आती है तो क्या समझना चाहिए? भगवान की ओर से आती है। हैव यू अंडरस्टूड? नॉट माई यानी क्या? जो आती है वो, और जो करते हैं वो आपके लिए करते हैं, जो आती है वो आपसे आती है। हैव यू अंडरस्टूड? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मीराबाई, मीराबाई के सामने क्या आया? उसके कोई देवर ने क्या भेजा? विष भेजा। तो क्या उन्होंने कहा? बोले ये कहाँ से आया है? भगवान से आया है। तो उन्होंने क्या किया? पी लिया। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि भगवान तो उसकी रक्षा करेंगे ना, एकदम शरण में है कि आप जो भेजें बस मेरे लिए तो कल्याण ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान को लगा अरे रे विष पी लेंगे, तो क्या बना दिया उसको? अमृत बना। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड शरणागति। हमारे लिए तो क्या है? अच्छा अच्छा होता है तो भगवान से आया, गड़बड़ हो गई तो अरे भगवान आप देखते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं। बोलते हैं कि नहीं? अरे सुनो, मेरी तो सुनो। अरे भगवान अंदर बैठे तो क्या सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते?
हम देखे उसके पहले वो देखते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? बोले अगर ऐसे हो, इतना भगवान भरोसे हम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। क्या हो जाता है? समाधि प्राप्त हो जाए डायरेक्ट। भाई बिकॉज भगवान कहते हैं मेरे भरोसे आए तो उसका कल्याण करना मेरा काम है। क्लासिक एग्जाम्पल इज व्हाट? शबरी। शबरी एक्चुअली है ना अपने गुरु पर समर्पित थी। गुरु ने कहा क्या करो? बोले प्रतीक्षा करो, भगवान आएंगे। उसने कुछ ज्यादा पूछा नहीं, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितनी देर लगेगी, क्या लगेगी। बोले भगवान आएंगे तो तैयार रहना। तो क्या करती थी? हर रोज तैयार रहती थी, सब तैयार करके रखती थी। और भगवान नहीं आए। उसे ऐसे भी भगवान कैसे दिखते? शी डिडंट नो एनीथिंग। कुछ ऐसे ज्ञान नहीं था ज्यादा। आपको पता है ना शबरी की कथा? उसके जो ये ना, शी डिड नॉट लुक वेरी गुड। उसके हस्बैंड, जो उसकी शादी होने वाली थी, उस शादी के दिन ही वो जो पर्दा होता है ना, फिर उसको ऐसे करते हैं ना, तो जब उसके पति ने देखा कि इतनी अच्छी नहीं दिखती है इतनी, तो वो भाग गया। तो बेचारी ऐसे ही रह गई। उसके बाद में शी स्टार्टेड वर्शिपिंग हर गुरु। और वो भी कैसे? छुपके आती थी और क्या करती थी? सब साफ करती थी। तो गुरु को तो पता ही था कि यही है। जब गुरु ने उसको कह दिया कि अभी मेरा यहाँ से जाना है, तो देखना भगवान आएंगे, तू बस ये कर, सेवा कर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एंड व्हाट हैपेंड? बूढ़ी हो गई शबरी। यू नो दैट शी वाज नॉट यंग, फॉर इयर्स एंड इयर्स शी डिड दैट। एंड भगवान आए तो उसको अंदर से पता चला कि यही भगवान है। उसको बताया नहीं था कि ऐसा है। उसने रवि वर्मा का पिक्चर नहीं देखा था कि कैसे दिखते हैं राम, कुछ नहीं देखा था उसने। ऐसा नहीं कि उसने रामायण सुनी भी थी, ऐसा भी नहीं है। शी डिडंट नो एनीथिंग। बट भगवान आए, उसको पता चल गया कि यही भगवान है। और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आ गए। सीता जी नहीं, अरे राम जी, हाँ राम जी और लक्ष्मण जी ही थे, तो दोनों आ गए। अब उन्होंने क्या किया? सब जो कि भी था उन्होंने सेवा की, पूजा की वगैरह। और भगवान ने क्या, ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने क्या उसको ध्यान कैसे करना, ऐसे बैठो, ऐसे कहा क्या? उसको कुछ ऐसे आता नहीं, कहाँ भी ऐसा वर्णन नहीं आता है। उसको सिर्फ इतना रामायण, तुलसी रामायण में नवधा भक्ति की बारे में बताया और कहा तेरे में सब नव, ऑल ऑफ देम आर देयर विथ यू, ऐसे उसको कहा। आत्मनिवेदन लास्ट क्या है? आत्मनिवेदन, वो भी तेरे में है, सब कुछ है तेरे पास। और ऐसे क्या हुआ? और ऐसे कहा भगवान तो चले गए वहां से। कहते हैं उसके बाद में शबरी क्या ध्यान में बैठी, समाधि लगाई और चली गई। हैव यू अंडरस्टूड? एग्जैक्ट डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। बात सही है ना? भगवान की शरण में जाए तो दैट इज द अल्टीमेट, आत्मज्ञान हो जाता है। तो कौन देते हैं आत्मज्ञान? भगवान देते हैं, समझे? डायरेक्टली। उसके गुरु कौन बने? फिर भगवान ने कहा कि चलो अंदर से, जब बैठी तो अंदर से उसको हुआ, ज्ञान मिल गया। और क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, अंदर से दे सकते हैं कि नहीं? बाहर से उसको गुरु की आवश्यकता ही नहीं, वो गुरु है थे उसके। बट ज्ञान की ऐसे ही अपने आप से अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। इज दैट ओके? तो इस दैट इज द अल्टीमेट। बट भगवान की शरण में जाने से पहली बात क्या होती है? मन शांत होता है, डर चला जाता है। भगवान है ना। देखो एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, जब बच्चा होता है ना, तो उसको माँ की गोद में चले जाए या माँ के इसको क्या कहते हैं, पल्लू को पकड़ ले, बस उसको लगता है कि बस अब कुछ होने वाला नहीं है। इज इट ट्रू और नॉट? they don't care for anything else. जगत में कुछ भी हो जाए, बट माँ का पल्लू पकड़ लिया, बस अब आई एम सेफ, नथिंग कैन हैपन। Isn't it true? बस आ गए शरण में। वो बलि राजा है ना, उसका भी बहुत ही सुंदर है। Why I'm talking about बलि राजा? बिकॉज अभी क्या होने वाला है? 15वीं जो है ना, तब 15 on the 15th what is there? ओनम। वो केरल की बड़ी यही है, हम भी मनाएंगे यहाँ। तो कहते हैं कि बलि राजा, आपको पता है ये कहानी?
भगवान वामन अवतार लेकर आए और फिर क्या मांगा। तो पहले इसमें क्या, पूरी पृथ्वी को उन्होंने लांग लिया। फिर दूसरे स्टेप से क्या, पूरे स्वर्ग वगैरह त्रिलोक का सब उस पर। अब कोई जमीन उनके पास में कुछ और नहीं था, तो बोले अभी क्या, अब कुछ बचा नहीं। क्या बचा, सिर्फ मेरा सर। तो उन्होंने ये किया। तो दिस इज कॉल्ड शरणागति। यू अंडरस्टैंड? मेरा मन अहंकार ही आपके चरण में समर्पित करता हूँ। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। वो जब सर किया मैंने, क्या, मेरा अहंकार, देखो मेरा जो है मैंने दे दिया, लेकिन मैंने मैं को नहीं दिया। समझे ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने वो मैं जो मेरा बनाता है वो मैं तो बाकी बचा ना। ये मैं तो ऐसा है कि कुछ भी देता है फिर कहता है मैं हूँ, है ना? वो अपना टिकता ही है, एंड में वही राजा होता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो अरे मैंने ध्यान किया, क्या हुआ, वो मैं बचता है कि नहीं बचता है? तो शरणागति का अर्थ क्या हुआ, ये मैं जो बचता है ना उसको देना। हैव यू अंडरस्टूड? तो उसको 5 को क्या कहते हैं? देखो एकदम तो नहीं होता है, धीरे धीरे ही करना पड़ता है, वंस इन अ वाइल। एकदम ऐसे हो जाए तो हा खत्म हो गई बात, बट धीरे धीरे। ओके फाइन। अभी हम वेदांत की दृष्टि से आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सजातीय वृत्ति, क्या, उसका प्रभाव रखना, और विजातीय तिरस्कृति। अच्छा सब लोग सुनिएगा। मेरे हाथ में क्या है? अरे क्या, कुछ नहीं। हाउ डू यू नो? मैंने कुछ पीछे पहले से रखा होगा। मेरे हाथ में क्या है? चलिए बोलिए ना। पता नहीं, है ना? यू डोंट नो, आई डोंट नो, इजंट इट ट्रू? क्या है? अरे हमको पता ही था कुछ नहीं होने वाला है। राइट नाउ, ये अज्ञान जो है वो कहाँ था? मैं जानती नहीं कि उनके हाथ में क्या है, तो ऐसे कहाँ हुआ? सीधी सिंपल क्वेश्चन, वेयर डिड इट हैपन? आपके पेट में हुआ, पैर में हुआ, हाथ में हुआ, कहाँ हुआ? मन में हुआ, ठीक है ना? मन में। अज्ञान कहाँ रहता है? बोलिए बोलिए, कहाँ रहता है? मन में रहता है। कैसे रहता है? मन में क्या होता है? बोलिए, मन में क्या होता है? विचार होते हैं। मन में क्या होता है? विचार होता है, वृत्ति होती है, विचार होते हैं। इज इट क्लियर? तो अज्ञान कहाँ रहता है? मन में रहता है। किस रूप से रहता है? विचार के रूप से, वृत्ति के रूप से। हम उसको वृत्ति कहेंगे, ठीक है ना? थॉट। इट रिमेन्स एज अ थॉट इन आवर माइंड। इज इट ओके? किसके मन में? अपने मन में। आप में से कौन रशियन जानता है? Who will say, I don't know. Is it true or not? Where does I don't know Russian? Where is that ignorance of Russian? Your mind. I don't know Russian. Just ignorance. Is it okay? Now, हम किस विषय की बात करें अभी? वेदांत यानी क्या? ये पूरा पर हम क्या कर रहे हैं पहले दिन से? हाँ बोलिए, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं ना? तो अभी क्या है? आत्म का ज्ञान है हम में कि अज्ञान है? बोलो बोलो, अज्ञान है। तो किस रूप से अज्ञान रहता है? विचार के रूप से। विचार ना बोलो, विचार, क्योंकि विचार तो विचार भी करते हैं। वृत्ति के रूप से। किस रूप से रहते हैं? वृत्ति के रूप से रहता है। तो अभी मैं पूछ रही हूं, किस वृत्ति के रूप से ये रहता है? देखिए, अच्छा ये क्या हुआ? आई डोंट नो आपके हाथ में, ये हुआ कि नहीं? फिर मैंने दिखाया, तो फिर क्या आपने कहा? आई नो। तो ये आई डोंट नो वृत्ति के रूप से रहा। ये वृत्ति, आई डोंट नो वृत्ति, आई नो वृत्ति से हट गई। इज दैट ओके? क्या हुआ? बोलिए, अंदर क्या हुआ? क्या हुआ? विचार नहीं हुआ। क्या हुआ? वृत्ति आई। कौन सी वृत्ति आई? पहली आई डोंट नो वृत्ति, अज्ञान वृत्ति। वो क्या हुआ? ज्ञान वृत्ति से हट गई। इज दैट ओके? I don't know Russian. When you learn Russian, I know Russian. Is that okay? अज्ञान वृत्ति क्या होती है? तो हमको अंदर अभी आत्मज्ञान करना है ना, हाँ कि ना? इसलिए बैठे ना यहाँ। तो आत्मज्ञान करना है तो पहले जानना चाहिए अंदर क्या होना चाहिए। What I am supposed to do inside my head. अच्छा, यहाँ होगा आत्मज्ञान, यहाँ होगा, कहाँ होगा आत्मज्ञान? मन में ही तो होगा ना।
और कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? इसलिए हम मन पर इतना भार देते हैं, मन ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, क्योंकि ज्ञान कहाँ होने वाला है? मन में होने वाला है। तो पहले बात है कि ये ज्ञान वृत्ति है, तो अज्ञान वृत्ति भी तो होगी ना। तो अज्ञान वृत्ति क्या है जो ज्ञान वृत्ति से हटेगी? कम ऑन, व्हाट इज द टाइप ऑफ थॉट ऑफ इग्नोरेंस इन योर माइंड फॉर विच आत्मज्ञान है वो हटाएगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग एवरीवन। तो अज्ञान वृत्ति क्या वृत्ति है ना? जैसे कि ये माइक है, ये एक वृत्ति है मन में, है ना? वैसे ही अज्ञान वृत्ति क्या है वो जानना चाहिए, फिर ज्ञान वृत्ति होगी तो वो अज्ञान को हटाएगी। जब तक ये मैं हूं तब तक हम मेरा बनाते रहेंगे। हमने ये बात बताई, ऑलरेडी बताई थी ना। वो बलि राजा ने क्या समर्पित कर दिया? हाँ, उस पहले तो उन्होंने मेरा मेरा ये है सब दे दिया, फिर भगवान ने कहा अभी भी बहुत कुछ बचा है, तेरा मेन तो बचा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो मैं को समर्पित कर दिया होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इंटरेस्टिंग ना। तो अज्ञान वृत्ति क्या है? मैं करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि हूँ, इसलिए वो मनोबुद्धि अहंकार चित्तामि न अहम, मैं नहीं हूँ वो। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम सिर्फ शब्द और म्यूजिक को सुनते रहते हैं। हम ऐसे जब आता है ना, और अभी कितना बढ़िया वो चल रहा था, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा, सुनते ही नहीं हम तो सिर्फ ट्यून है, अच्छा ट्यून है, अच्छा ट्यून है, बड़ा अच्छा ट्यून है। आत्मा त्वम आहा गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम आहा पूजा ते विषयोपभोग नरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि, क्या है? भगवान आपकी आराधना। तो प्लीज़, तो अब क्या करना है? बोले नियम के रूप से, वेदांत मेडिटेशन के रूप से क्या करना है? तो बोले ये जो मैं करता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, ये जो है ना इसका सतत प्रवाह, तो वो क्या करेगा? मैं शरीर हूँ उसको काटेगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? सजातीय प्रवाहश्च, अब समझा गया? तो ये मैं अकर्ता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, दोनों विचार सेम है। हैव यू अंडरस्टूड? वो अलग नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, वो विचार अलग अलग है, लेकिन मैं अकर्ता हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं आत्मरूप हूँ, ये सब विचार एक ही विचार है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? दे आर नॉट डिफरेंट थॉट्स, दे आर द सेम। क्योंकि किसके लक्षित है? आत्मा के लक्षित सब है, इसलिए वो विचार भी एक ही है। हमको लगता है मैं अकर्ता हूँ इज़ अ डिफरेंट थॉट फ्रॉम मैं शरीर नहीं हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो क्या है? सजातीय है। यू अंडरस्टैंड सजातीय शब्द का अर्थ? वो सजातीय वृत्तियाँ हैं, वो विजातीय तिरस्कृति ही वो अज्ञान वृत्ति को क्या करती है? काटती है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्या बढ़िया है ना? इसी को मेडिटेशन कहते हैं। स्वामी जी हमने तो ऐसे सोचा ही ना, हमने सोचा क्या करो, अब हम क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन। अंदर तो क्या होता होगा? मैंने कहा ना, तो दिस इज वेदांतिक मेडिटेशन। क्या करना है कि मैं अकर्ता आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ठीक है, हम आएगा अभी एकदम सब कुछ हम ये नहीं कर रहे, सिर्फ पहले तो हम समझ दे रहे हैं अभी, उसके बाद में विल ट्राई टू प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। इज इट ओके? समझ आ जाए ना, दैट्स अ बिग स्टेप। ये बात समझ ली? अंदर क्या करना है समझा? क्या करना है? मैं शरीर नहीं हूं, ये वृत्ति लानी है, मैं नहीं हूं। कैसे लाएंगे बताएंगे आपको। मैं मन नहीं हूं। तो ये जो वृत्तियां हैं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं अनंत हूं, मैं अनंत नित्य अनंत सुख स्वरूप हूं। यू अंडरस्टैंड? ये जो है उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति। इज इट ओके? तो सजा, और जो विजातीय वृत्ति आए तो उसको कहाँ नहीं, वो आएगा कि मैं शरीर हूँ, तो उसको क्या करना है? मैं शरीर नहीं हूँ, उसको हटाना है। हैव यू गेट दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इनसाइड। ये जो विजातीय वृत्ति आती है उसको क्या है? सजातीय वृत्ति से हटाना है। इसी को कहते हैं नियम।
वेदांत की दृष्टि से। इज इट ओके? डिफिकल्ट ना? इसलिए वेदांत है ना, समझना तो सरल है लेकिन करना क्या? और कितना वैराग्य चाहिए इसके लिए, कितना विवेक चाहिए। बैठे हैं और क्या आएगा? भूख लगी है तो क्या होगा अंदर से? क्या? नहीं, मैं शरीर नहीं। कि कौन बोलता है? ये मैं। कहाँ बैठा है? ये मैं शरीर के अंदर बैठा है, शरीर से तादात्म्य करके बैठा है। लेकिन वो क्या है? वो नेक्स्ट डे कहेगा मैं सुखी हूँ। तो एक कहेगा, देखिए और विवेक करेंगे। आर यू रेडी? व्हेन आई से आर यू रेडी मीन्स यू हैव टू बिकम लिटिल मोर अलर्ट। ओके, देखिए मैं बैठा हूँ, भूख लगी है तो मुझे भूख लगी है। फिर अरे मैं सुखी हूँ, नहीं आई एम हैप्पी। तो अभी एक है वृत्ति, क्या? मुझे भूख लगी है। दूसरी वृत्ति क्या है? मैं सुखी हूँ। तो आप एक है कि दो है? सीधी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आर यू वन और आर यू मैनी? आई एम वन ओनली। तो मैं सुखी हूँ ये बोलती हूँ कब बोलती हूँ? जब मैं मन के साथ तादात्म्य करती हूँ तब बोलती हूँ ना, मैं सुखी हूँ। फिर मुझे भूख लगी है कब मैं बोलती हूँ? जब मेरे पेट के साथ तादात्म्य करती हूँ तब मैं क्या? भूखी हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये क्या है? तो ये मैं कौन है जो एक बार शरीर के साथ करता है तादात्म्य, दूसरी बार मन के साथ करता है? वो मैं कौन हूँ? वो तो एक ही है ना? कि दो है? एक ही है। तो ये एक जो है वो कौन है? जो शरीर से करता है। तो शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर को तो उसने छोड़ दिया, मन को पकड़ा। तो वो छोड़ने और पकड़ने वाला कौन है? हैव यू अंडरस्टूड? तो वो ऐसे विचार करना चाहिए कि कौन छोड़ता है, कौन पकड़ता है? हर चीज़ को पकड़ता है, हर चीज़ को छोड़ता है, तो वो कौन है? उसको पकड़ो। कि जो हमेशा रहता है, सब वृत्तियों में रहता है, वो कौन है? उसको, उस पर विचार करो। तो वो क्या है? शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, कुछ और है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये फर्स्ट स्टेप है। अंदर लेट इट एब्सॉर्ब दिस थिंग। क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी विचार कर रहे हैं ना? आई होप विचार कर रहे हैं। हाँ तो मैं ही है ना। तो आप विचार कर रहे हैं? यस और नो? यस। तो अभी आप कौन है? मैं विचार करने वाला हूँ। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अभी नाउ वन विचार इज देयर। व्हाट इज वन विचार? एक विचार। अभी ये, अच्छा ये क्या है? हर बार मैं बोलती रहूँगी, चलो यू हैव टू आंसर एवरी टाइम। ये क्या है? माइक। तो ये विचार आया, ये माइक है। नेक्स्ट विचार आया, और हर बार माइक क्यों दिखाती है? नेक्स्ट विचार आया। ओके, तो एक विचार क्या था? ये माइक है। दूसरा विचार, अरे हर बार क्यों माइक ये करती। फिर तीसरा क्या विचार आया? ये क्या कहना चाहती है, पता नहीं चलता है। तो थर्ड विचार आया। तो अभी देखिए, ये हर विचार को मैं ये विचार को देखता हूँ, मैं ये विचार को देखता हूँ। ये इज इट ट्रू और नॉट? I only am getting. So if I did not know my thought, how would I know what it is? I know this thought, I know this thought, I know this. Who is this one who knows all the thoughts? Have you understood? There is one मैं, which is common in all these three thoughts. Yes or no? So find that one. वो कौन है? हर विचार के अंदर रहता है। अभी भी आप विचार करते हैं, उसके अंदर भी वो रहता है कि नहीं? मैं बोलिए, वो कौन है? वो मैं। वो विचार तो नहीं है, क्योंकि वो विचार को तो देखता है। और विचार करेंगे बाद में इसी पर बस। अब आएंगे नेक्स्ट, थर्ड वन। व्हाट इज द थर्ड? ये अब तक क्या देखा? यम देखा, फिर दूसरा क्या देखा? नियम देखा। अब हम कहते हैं त्याग पर आते हैं। ये शब्द सुन के ही सब डरते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा? 106 ना। त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। साथ में, त्याग प्रपंच रूपस्य त्याग। अब त्याग के बारे में विचार करते हैं ना। बुक बाद में पढ़ना, अभी जब हो गया ना, इट्स सो सिंपल, द वर्ड्स आर सो सिंपल।
त्याग क्या होता है? अब सबको पता है कि त्याग शब्द का अर्थ क्या है? छोड़ना, है ना। ग्रहण शब्द का अर्थ क्या है? पकड़ना। त्याग शब्द का अर्थ क्या है? छोड़ना। अब जीवन में छोड़ना इजी है कि पकड़ना इजी है? छोड़ना इजी है। यहाँ बात करते हैं, हम दिन भर क्या करते हैं? पकड़ते रहते हैं कि छोड़ते रहते हैं? एक्चुअली हम एक्सपर्ट पकड़ने में ही है। छोड़ने तो छुड़ाना पड़ता है, और छोड़ते हैं तो बड़े दुखी होकर। इज इट ट्रू नॉट? आसक्ति क्या होती है? पकड़ा, कुछ विचार को पकड़ा, कुछ इसको पकड़ा, और छोड़ते ही नहीं फिर उसको। वो छोड़कर चला जाता है लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते हैं। यस और नो? मन से पकड़ के रखते हैं, वो दूर भी हो, कुछ भी हो, बट आई एम थिंकिंग एवरी डे। व्हाई? वो तो चला गया लेकिन मैं आई हैव टू थिंक। तो ये जो है ना, हम जो पकड़ के रखते हैं ना, हमारा जो हैबिट होता है, तो उसको क्या कर, दुख देता है कि नहीं देता है। इसलिए देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना, वो त्याग को बहुत ऊंचा मानती है। रियली देखिए, इसलिए जो भी सन्यासी है उसको हम क्या करते हैं? उनको पूज्य मानते हैं। राजा वाज भी होते थे तो क्या करते थे? सन्यासियों को पैर छूते थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ त्याग। एक बहुत सुंदर कथा मैंने सुनी। तो एक बिल्कुल फक्कड़ सन्यासी थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो राजा ने सुना था कि बहुत महान है, तो वो आ गए और उनके वो चरण में दंडवत प्रणाम किया। बोले, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो राजा है। बोले, नहीं, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप यहाँ बैठे हो, तो आपके त्याग को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। तो वो सन्यासी उठे और राजा को साष्टांग प्रणाम किया। तो उसने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं? मैंने, नहीं, तेरे त्याग पर मैं क्या करता हूँ? मैं आपको दंडवत करता हूँ। बोले, मैंने तो कुछ नहीं त्यागा, मेरा तो महल है, मेरा तो इतना सब है, ये इतना, मैंने कुछ नहीं त्यागा। बोले, नहीं, बोले, मैंने तो छोटी मोटी चीज़ त्यागी, वो अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तूने तो अनंत परमात्मा को त्यागा ये छोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए। तेरा त्याग मेरे से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमको क्या करता हूँ। Have you understood this? Interesting story, no? त्याग बड़ी चीज को रिमेंबर। जब हम चलते हैं ना, आगे चलते हैं, तो पीछे को छोड़ना पड़ता है, तब आगे चल सकते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो क्या नीचे की सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है कि नहीं? उसको भी पकड़े रहे तो आप पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो छोड़ना ही पड़ता है। अगर प्रगति करनी है, यू हैव टू लीव समथिंग टू गेन समथिंग। हैव यू अंडरस्टूड? यू कैंट होल्ड एवरीथिंग एंड देन से, ओह आई वांट टू दिस। इसलिए ये मेरा फेवरेट कोट होता है। आप भी, मैंने शायद, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई टोल्ड यू और नॉट, ऑल प्रोग्रेस इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन बट विद इन द एफर्ट जोन। बोला है ना, आई लव टू कोट दिस। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, तब हम एफर्ट जोन पर आ सकते हैं। हर बार कंफर्ट जोन को ही हम देखते रहें पकड़े रख के, तो क्या होगा? नहीं होगा। You have to leave the comfort zone. You mustn't leave for the sake of leaving. You must leave for the sake of something else. ठीक है ना? तो प्रगति उसमें है। हमारे कल्चर में त्याग को सर्वश्रेष्ठ माना है। You know, फ्लैग ऑफ इंडिया क्या, कौन से कलर है? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। व्हाट डज सैफरन रिप्रेजेंट? त्याग, है ना? सैक्रिफाइस एंड त्याग इज द हाईएस्ट। उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी एंड दूसरा सब आता है। त्याग इज द हाईएस्ट। त्यागात शांतिर अनंतरम। क्या कहा? त्याग से तुरंत शांति मिलती है। जैसे कि हमारे पैर में कुछ क्या कहते हैं, वो थॉर्न, कांटा चुभ गया हो, अब ये है, तो फिर क्या दुखता है? फिर क्या करते हैं? निकालते हैं, तो तुरंत रिलीफ होती है कि नहीं? कभी कुछ गड़बड़ खाना खा लिया और पेट में गुड़ 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 होता है और एक बार वॉमिट हो जाती है, तो हाँ लगता है कि नहीं, त्याग छोड़ दिया। हाँ, लेकिन हम, है ना, यहाँ तो ये सब समझते हैं और अंदर इतनी गुड़ 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 बातें होती है, उसको पकड़ के रखते हैं। तो फिर क्या होता है? यू फील अनकंफर्टेबल,
होता है कि नहीं? इतने ऐसे गड़बड़ गड़बड़ विचार पकड़ के रखे हैं, ऐसे अंदर ही रखते हैं, और फिर अनईजी होता है, यू डोंट फील गुड बट देन व्हाट, जस्ट आसक्ति है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कितनी सारी चीज होती है कि नहीं? त्यागात शांतिरनंतरम, त्यागो ही महताम पूज्य। क्या कहा? ये त्याग तो एक महान वस्तु है। अब आता है वो आंतरिक, मैंने कहा ना, विचारों का त्याग, ये सब आपके वो डिलीट बटन है ना अपना उसका त्याग छोड़ना है। अब वेदांत की दृष्टि से त्याग क्या होता है ना? वेदांत की दृष्टि से त्याग आता है तो कहा यहाँ त्याग प्रपंच रूप से, बड़ी बात बताई है। क्या? प्रपंच को छोड़ना। अब देखिए लोग बहुत डरते हैं, स्वामी जी घर को छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग आकर मुझे ये प्रश्न पूछे, स्वामी जी क्या घर को छोड़ना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ना है? प्रपंचत्व छोड़ना है, प्रपंच को नहीं छोड़ना है। क्या क्या? प्रपंचत्व। तो आपको अच्छा लगता है, हाँ, बट देखिए जब किसी से आसक्ति होती है, ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, तो पहली चीज, जैसे कि कल ही हम किसी ने प्रश्न पूछा कि ये गलत आदत है तो हम कैसे उसको छोड़े, तो कैसे छोड़ना? पहले तो क्या करना पड़ता है? वस्तु को छोड़ना पड़ता है, बाद में उसके अंदर की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। यस और नो? पहले अंदर का त्याग होता है, बाद में बाहर का होता है, कि पहले बाहर का होता है बाद में अंदर का होता है? पहले बाहर का करना पड़ता है तब अंदर का होता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? दिस इज इंपॉर्टेंट। नारद भक्ति सूत्र में कहा है क्या? वस्तु त्यागात संगत त्यागात च। पहले तो क्या? वस्तु को त्याग करो, उसके बाद में अंदर की जो आसक्ति है उसको त्याग करो। मैंने कहा ना, कोई लोग वस्तु छूट जाती है लेकिन अंदर का नहीं छूटता है, तो बट पहले तो वस्तु को छोड़ो, उसके बाद में क्या? अंदर यू वर्क इनसाइड एंड ट्राई टू गेट दैट आउट, अंदर का। ओके तो गुरुदेव हमारे बहुत अच्छी तरह से यही बात बताते थे, इज सेइंग लिव इन द वर्ल्ड बट डोंट लेट द वर्ल्ड लिव इन यू। क्या? जगत में रहो लेकिन भौतिकता और ये जो क्या कहते हैं वर्ल्डलीनेस जो है ना, उसको अंदर मत रहने दो, उसका त्याग करना है। और वर्ल्डलीनेस किसको कहते हैं? देखो जगत, अभी आपको जनक महाराज का पता है ना, वो तो इतने बड़े आलीशान महल में रहते थे, पत्नियां थी, सब कुछ होता था, लेकिन उनका अंदर का त्याग जबरदस्त होता था। इजंट इट ट्रू? ये कहानी सुनी होगी आपने कि जब गुरु थे वो क्या करते थे? ज्ञान देते थे। तो जनक महाराज की जो मिथिला नगरी है ना, उसके बाहर जंगल में ज्ञान हो रहा था, ये ज्ञान की चर्चा हो रही थी, सब दूसरे सब सन्यासी बैठे थे और ये जनक महाराज भी आकर बैठते थे। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या वगैरह सब बातें हो रही थी। और हुआ क्या? वो कोई जो सन्यासी ना, उसमें अहंकार आ गया कि अरे ये जनक तो इतना सब महल वहल रख के बैठा है, उसको क्या ज्ञान होगा? अब बड़ा राजा बन के बैठा है तो उसको क्या ज्ञान होगा? ऐसे अहंकार आ गया। तो गुरु तो समझ गए कि अहंकार है, उन्होंने कहा मैं दिखाता हूं कि जनक कौन है और आप कौन है। क्या हुआ? ऐसे उन्होंने एक माया जैसे कर दिया कि पूरी जनकपुरी क्या है? जल रही है ऐसे। तो जैसे ही देखा कि जनकपुरी जल रही है तो ये सन्यासी लोग उठ गए और अपनी अपनी छोटी छोटी कुटिया थी जो जनकपुरी के बाहर थी, उसको बचाने के लिए, उसमें जो भी है उसको बचाने के लिए भाग गए। वो गए तो देखा तो कुछ नहीं, जनकपुरी में कुछ है नहीं। वो वापस जब आए तो देखा सिर्फ जनक महाराज बैठे थे और कोई नहीं बैठा था, दूसरे सब भाग गए थे। तो जनक महाराज को पूछा उन्होंने कि अरे भाई, आपका तो पूरी नगरी जल रही थी, तो आप क्यों ये बैठे हैं? आप उसको बचाने के लिए नहीं गए? बोले क्या गुरु क्या बोल रहे थे? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो क्या जगत मिथ्या है तो मिथिला नगरी सत्य है कि मिथ्या है? वो भी तो जगत का भाग है, वो भी तो मिथ्या है, तो उसके पीछे मैं क्यों भागूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वहां उनका त्याग कहाँ था? अंदर का था। वैराग्य कहाँ था? अंदर का था। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस?
तो वस्तु में रहो, परिस्थिति में रहो, बट वो जो आसक्ति अंदर की है उसको ही क्या करना है? त्यागना है। अब आसक्ति कब पता चले कि हमारे है? कोई कहता है आई एम नॉट अटैच एट ऑल, चाहे मिले ना मिले। क्यों? क्योंकि हर रोज मिलती है इसलिए। एक दिन नहीं मिले तब पता चलता है कितनी आसक्ति है। इज इट ट्रू और नॉट? फिर सर चढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो सब होता है। बोलते हैं अंदर से कि नहीं नहीं मुझे तो कोई आसक्ति हो ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब नहीं होता है तो मन उद्विग्न होता है। तो इसलिए कहते हैं त्याग किसको कहते हैं? प्रपंच का त्याग करना है। अच्छा, अब जो आता है बड़ी इंटरेस्टिंग आती है बात, क्या है? मौनम। वो भी एक अंग है, हाँ, लेकिन बहुत अलग है उसका अर्थ है। हम देखते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार कल करेंगे। आज नहीं, आई थिंक शाम का नहीं है, तो कल करेंगे। यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत् सर्वदा बुधः। वाचो यस्माद् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः इति वा तद्भवेन्मौनम् सतां सहजसंहितम्। गिरामौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः। साथ में बोलेंगे, यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसका विवेचन हम कल के इसमें करेंगे।